जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग जो लेकर आए हैं वो काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि हम इस टॉपिक पे रीडिंग करें। तो डियर, आज हम आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसे पूरी करने वाले हैं। आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा और उनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, वो किस साइन के होंगे और वो आपको कैसे मिलेंगे। तो डियर, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर आपको कैसे मिलेंगे, उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसे होंगे। तो डियर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव होगी और आपको पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5 तारीख, 6, 8, 7, 19, 10, 11, 18, 5, 15, 17, 21, 12, 3, 29, 25, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है N, V, I, U, K, E, T, Z, S, H, L, O, P, W, M भी हो सकता है आपके नेम का फर्स्ट लेटर। डियर, आपकी शादी जिनसे होगी उनके साथ बहुत सारे इशू होंगे आपके, या फिर हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हो, आपकी फैमिली ने कोई रिश्ता देखा हो तो कोई ना कोई बात हो जाए जिससे टल जाए, शादी आपकी ना हो। जैसे होता है ना कि कभी कभी कोई रिश्ता देखा जाता है, फिर कोई और बात हो जाती है तो फिर रिश्ता रुक जाता है। उनकी तरफ से किसी ने कुछ बोल दिया तो रिश्ता रुक गया, या फिर आपकी तरफ से किसी ने कुछ बोल दिया तो रिश्ता रुक गया। तो मतलब बहुत सारे इशू होंगे इस रिश्ते में। स्ट्रॉन्ग इशू दिख रहा है कि काफ़ी सारे इशू होंगे, थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी सारे। हो सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर कोई आपकी लाइफ में आए, उससे आपका एज इशू हो सकता है, आपकी एज कम हो या फिर ज़्यादा हो, या फिर रिलीजन इशू हो, जैसे होता है ना कि वो मेरे कास्ट के नहीं है इसलिए नहीं हो सकती है, तो ये सारे इशू हों। या फिर ऐसा हो कि उनकी फैमिली में कोई माने ही ना, सब कुछ ठीक हो लेकिन उनकी फैमिली में कोई नहीं मान रहा है, या फिर आपकी फैमिली में नहीं मान रहा है। तो डियर, जिनसे आपकी शादी होगी उनसे काफ़ी सारे इशू होंगे, आपको थोड़ी बहुत टेंशन भी होगी। आपको थोड़ी बहुत टेंशन होगी, आपको लगेगा कि जब इनसे होना ही नहीं था तो इतनी सारी बातें क्यों। हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए, फिर कोई ना कोई बात हो, आपकी शादी ना हो, फिर आप बहुत टेंशन में रहें, कोई बात हो जाए तो आपको लगेगा कि ऐसा होना था तो ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। या फिर कोई आपको मिले जिससे आपकी बहुत सारी बातें हो, उन्होंने आपको बहुत संभाला हो, बहुत आपको अच्छा फ़ील कराया हो, पॉजिटिव फ़ील कराया हो। ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा अगर नहीं आया है तो, क्योंकि आपकी शादी ऐसे इंसान से ही होगी
पहले बहुत सारे इशू होंगे, फैमिली नहीं मानेगी, बहुत सारा रोना होगा, बाद में आपकी शादी इनसे ही होगी। और ये जो होंगे तो ये काफ़ी इनोसेंट होंगे, इन्हें जैसे बहुत ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती होंगी। लोग जो बोल देते हैं हाँ ठीक है, लोगों की बातें ये मान लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो चालाक होते हैं और वो समझते हैं कि मुझे कैसे अपना मतलब निकालना है, सिर्फ मतलब से दोस्ती रखनी है, लेकिन इनके अंदर ऐसी बातें नहीं होंगी। ये काफ़ी इनोसेंट होंगे, इन्हें ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती होंगी, ये मासूम होंगे, हर किसी की बातों को ये समझ भी नहीं पाते होंगे कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ये हर किसी की बात में आ जाने वाले होंगे। ये इनकी फैमिली जो है वो इनकी फैमिली कार्मिक होगी। हो सकता है कि इनकी फैमिली से बहुत कुछ आपको देखने को मिले, बहुत सारी तकलीफ़ें मिले, या फिर इनकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए ना माने, लेकिन ये बहुत इनोसेंट होंगे तो इन्हें लगेगा कि नहीं, घर वाले जो बोलते हैं सही बोलते हैं। थोड़े दिन के लिए होगा ना कि घर वाले प्यार, तो इस तरह से इनकी लाइफ में होगा। ये बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा ही, और आप इन्हें बहुत समझाएंगे, आप इन्हें ज़िंदगी जीने का मतलब बताएंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे भरोसा आँख बंद करके नहीं किया जाता है। और डियर, ये स्टेबल पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये कुछ ऐसा काम करते होंगे जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती होगी। बहुत सारे लोग इन्हें दुआएं देते होंगे कि खुश रहो, हमेशा आपकी सारी विशेष पूरी हों। डियर, ये कुछ ऐसा काम करते होंगे जिससे लोगों की सिर्फ मदद होती होगी, नुकसान नहीं होता होगा, मदद होती होगी। ये दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं। ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव इंसान होंगे। इन्हें कम फ़ायदा हो ठीक है, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, ये ऐसे पर्सन होंगे। ये किसी को धोखा दे करके, किसी के साथ गलत करके अपने साथ अच्छा करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। ये मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान होंगे, किसी के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। और ये कुछ ऐसा काम ज़रूर करते होंगे स्पिरिचुअल सा, कि जिससे लोगों के लिए अच्छा होता होगा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, उन्हें खुशी मिलती होगी, तो वो इनके लिए दिल से दुआएं देते होंगे, इनको बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती है। और डियर, ये जो इनोसेंट है, इतने सारे लोग धोखेबाज इनकी ज़िंदगी में आते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं और इनसे अपना मतलब पूरा करके इनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ कुछ भी गलत क्यों नहीं होता। ये कुछ दिन तक टेंशन में रहते हैं, कुछ दिन तक इनकी लाइफ में सब कुछ इनबैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर सब कुछ इनकी लाइफ में बैलेंस हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है अपने आप। वो इसलिए क्योंकि इनके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं चलती हैं। एक आपकी भी चलती है क्योंकि आप भी बहुत सारी इनको दुआएं देते हैं, इनसे खुश रहते हैं, इनके लिए प्रेयर करते हैं। तो डियर, जिनसे आपकी शादी होगी, अगर ये आपको मिल चुके हैं तो आप समझ भी रहे होंगे। अगर आपको अभी ऐसे पर्सन नहीं मिले तो आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे जिनसे आपकी शादी होने के कोई भी चांसेस नज़र नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, इनसे शादी आपकी नहीं हो सकती है, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, अब दूर होना ही होना है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब इनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत सारे इशू होंगे, लेकिन फिर भी इनसे आपकी शादी होगी। क्यों ना आपकी इनकी लड़ाई हो जाए, आप सोचिए खुद कि अब आप इनसे बात नहीं करेंगे, अब आप इनसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होगा जिससे आप इनके तरफ ही जाएंगे, आप इनसे ही शादी करेंगे, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको इन पे प्यार आ जाएगा और आप इनकी सारी गलतियों को भुला करके इनसे शादी कर लेंगे। डियर, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा जिससे आपकी शादी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे, थोड़े बहुत इशू भी होंगे, और ज़्यादातर तो आप ही उन पे गुस्सा करेंगे, लेकिन डियर वो आपको कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। हाँ, वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। जैसे उनकी लाइफ में कोई बात हुई या फैमिली से कोई बात हुई या फिर किसी ने कुछ बोला तो वो आपसे कम बात करेंगे, कम बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते होंगे, आपके साथ धोखा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार करेंगे, पॉजिटिव वाला करेंगे, और आपके साथ कोई गेम करने नहीं आएँगे कि आपके साथ गेम खेलने आए हों, टाइम पास करने आए हों, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लड़ाई झगड़े होंगे, इश्यू बहुत सारे होंगे। हो सकता है कि ये आपसे बोल दें कि अभी हम आपसे शादी नहीं कर सकते, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, जब मान जाएंगे तब शादी करेंगे। तो आपको गुस्सा भी आ सकता है, आप बोलेंगे कि जब प्यार किया था तब तो नहीं सोचा था। तो इस तरह की बातें होंगी आपके रिश्ते में, लेकिन डियर, आपकी शादी इनसे ज़रूर होगी।
हो सकता है कि उस टाइम पे आप ईश्वर से भी बहुत सारी शिकायतें करने लगें कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा होता है तो आप सब कुछ खराब कर देते, आप वो सारी चीज़ें मुझसे छीन ही लेते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जब आपके पर्सन आपसे दूर होते हुए नज़र आएंगे तो आप ईश्वर पे भी बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा आप ईश्वर पे गुस्सा करेंगे। लेकिन डियर, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर आगे आने वाली लाइफ में आपके साथ ऐसा होता है कि कोई आपकी लाइफ में है जिससे आपकी शादी होने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना कोई रुकावटें आ रही हैं, तो डियर उस समय आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, किसी पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपकी शादी इनसे ही होगी। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोला, किसी से लड़ाई झगड़े किए, उसके बाद आपकी शादी उनसे हो गई ना, तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा अपनी गलती पे। इसलिए डियर, आपको किसी से ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और ये आपके ही है, आपकी शादी इनसे होगी। कभी कभी होता है ना कि कुछ कर्मा होता है जिसकी वजह से शादी होती नहीं है, कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन फिर जब सब कुछ क्लीन हो जाता है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, डिवाइन टाइमिंग आ जाती है, तो फिर अचानक से सब कुछ सही हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे शादी हो गई। तो डियर, इसी तरह से आपके रिश्ते में भी होगा, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, और आपकी लाइफ में इन आउट होता रहेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करे, फिर थोड़ा सा गुस्सा करे, चले जाएं, बात ना करें, फिर आपकी लाइफ में आ जाए, फिर चले जाएं। तो डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि शादी आपकी इनसे ही होगी। क्या होता है, जब कर्मा होता है ना, तो कर्मा की वजह से दूर होते रहते हैं, या फिर नेगेटिविटी हो, या फिर नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो अच्छा रिश्ता होता है उसमें कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है, या फिर कोई ना कोई आपसे चिढ़ने वाला होगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते में ऐसा होगा। लेकिन डियर, आपकी शादी इनसे ही होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो मैरिड थे, मैरिड थे, या फिर उनकी मैरिड टूट गई है, या फिर अब आपके पार्टनर नहीं हैं, तो आपको लगता है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी नई से शुरू कर पाएंगे? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई दोबारा आएगा? जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा, और उनसे आपकी शादी होगी। लेकिन जो इशू वाली बात है ना, ये भी होगा। ये तो हमने आपको जो बताया है ना कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड टूट गई है, या फिर आपके पर्सन अब है नहीं, तो डियर, आप नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, किसी के साथ बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में आगे, तो आपकी शादी होगी। कुछ लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन है, या फिर उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं, और आपको लगता है कि क्या इनसे मेरा रिश्ता ज़िंदगी भर के लिए चल पाएगा? क्या ये मेरे रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए? डियर, ये आपके ही रहेंगे। लेकिन इसमें ईश्वर का मैसेज है कि थोड़ी सी समझदारी बनाकर ज़रूर रखिएगा। अगर इनकी शादी हो गई है तो आप समझदारी बनाकर रखिएगा कि वो अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझदारी ज़रूर बनाकर रखें कि हाँ, उनकी भी फैमिली है, उसे भी टाइम देना है, उन्हें भी समझना है। तो आपको इन्हें समझना होगा। अगर आप सब कुछ अलग तरीके से देखने लगेंगे ना, जैसे अपने हिसाब से, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर आप थोड़ा इनके हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अपने रिश्ते को समझदारी से निभाइएगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, आने वाला है या फिर आने वाली है, जिससे ट्रस्ट इशू बहुत होगा, आपको होगा, उन्हें भी होगा, ट्रस्ट इशू बहुत होगा। लेकिन वो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। उन्हें ट्रस्ट इशू होगा, उन्हें लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना मतलब पूरा कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनकी ज़िंदगी बर्बाद करके इन्हें छोड़ दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई गेम खेलने आए हो। मतलब बहुत सारी बातें, इन्हें ट्रस्ट इशू तो होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इशू होगा, और ये छोटी छोटी बातों पे जैसे ना गुस्सा भी हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे, ये आपने बताया क्यों नहीं, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप बीमार भी होंगे ना, अगर आपने इन्हें नहीं बताया, तो ये कहेंगे आपने बताया क्यों नहीं, उस पर भी गुस्सा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपने बहुत ज़रूरी बात नहीं बताई है तो ही ये गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप अपने से भी रिलेटेड कोई बात नहीं बताते इन्हें, तो भी ये गुस्सा करेंगे आप पे।
डियर लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करेंगे। आप कितना भी लड़ें, कितना भी सुनाएं, ये आपको कितना भी बोलें, लेकिन ये आपको छोड़ कर नहीं जा पाएंगे। ये आपके साथ रहेंगे हमेशा। डियर इनके फ्रेंड होंगे जो थोड़ा सा होता है ना कि भड़काने वाले, इस तरह के इनके फ्रेंड होंगे। इन्हें भड़काने वाले होंगे, ये थोड़ा सा इनोसेंट भी होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी तो ये लोगों की बातों में थोड़ा सा आ जाएंगे, कुछ पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन जैसा होता है ना कि जब उसका असर खत्म होगा तो आपका प्यार ही नज़र आएगा। तो डियर ये जब किसी की बातों में आ जाएंगे तो उस समय आपको कुछ बोल भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, या फिर आपसे बात नहीं भी करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ये आपके पास ही वापस आएंगे, आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि गलती करेंगे लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपको ही झुकाएंगे, नहीं। ये अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगेंगे, आपसे बोलेंगे भी कि मुझसे ऐसी गलती हो जाती है, समझा करो, बहुत प्यार से भी बात करेंगे। डियर ये कभी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। काफ़ी टैलेंटेड पर्सन होंगे ये, इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होगा, लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आकर्षित पर्सन होंगे, इनसे हर कोई बात करना चाहेगा, वो किसी भी उम्र का इंसान हो लेकिन वो इंसान इनसे बात करना चाहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और ये आपसे प्यार सच्चा वाला करेंगे, और इनकी शादी आपसे होगी लेकिन लोग भड़काने की कोशिश बहुत करेंगे आपको, लेकिन पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर उस समय आप भी नेगेटिव हो जाएंगे तो आपके रिश्ते में सब कुछ ख़राब ही होगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए डियर आप पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव मत होइएगा, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आपको पॉजिटिव ही रहना है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रेटिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। डियर पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, जून, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई भी हो सकता है आपका बर्थ मंथ। डियर अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 9 तारीख, किसी भी महीने की 6 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 3, 2, 5, 8, 11, 10, 22, 4, 7, 27, 28, 31। डियर अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है N, E, U, O, G, Z, Q, X, V, C, S, R, P, W, A। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ही। आपकी शादी जिनसे होगी वो कैसे होंगे, वो आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और उनका नेचर कैसा होगा। डियर अगर ये रीडिंग आपके पार्टनर से मैच होती है तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव ले सकते हैं। 50% लोगों की शादी उनकी फैमिली की मर्ज़ी से ही होगी। उनकी फैमिली की मर्ज़ी से ऐसे होगी कि अगर आपकी फैमिली कहीं गई है आपको ले कर के, अगर वहाँ आपको कोई पसंद आ गया है, अगर आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई रिश्ता देखा है, वो आपको पसंद आ गए हैं, उनसे आपकी बात हो रही है, तो धीरे 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 आपको उनसे प्यार हो जाएगा।
आपको अच्छा लगने लगेगा सब कुछ। आपको लगेगा कि हाँ, ये आपके लिए सही है, आप इनसे शादी कर सकते हैं। 50% लोगों की शादी ऐसे ही होगी कि आप अपने किसी भी रिलेटिव के शादी में जाएंगे या फिर पार्टी में जाएंगे, वहाँ पे किसी को आप पसंद आ जाएंगे तो वो आपकी फैमिली से बात करेंगे, या फिर आपको कोई पसंद आ जाएगा तो ऐसा होगा कि आपकी फैमिली के हिसाब से ही आपको कोई मिलेगा। मतलब जैसे होता है ना कि हम फैमिली के साथ गए फिर कोई मिल गया, तो कुछ लोगों के पर्सन जो मिलेंगे तो उनकी फैमिली के माध्यम से ही मिलेंगे। आपकी फैमिली आपको ज़बरदस्ती कहीं ले जाएंगे, आपको जाना पसंद नहीं होगा तो भी वो आपसे कहेंगे चलो। इस तरह से हो सकता है आपके पास टाइम भी ना हो, फिर भी अपनी फैमिली की खुशी के लिए आपको कहीं जाना पड़े, तो वहाँ पे कोई आपको मिलेगा। फिर धीरे धीरे उनसे आपको प्यार हो जाएगा। किसी पार्टी में भी आपको मिल सकते हैं, या फिर ऐसे ही किसी के घर आप घूमने गए वहाँ पे कोई मिल गया, या फिर ऐसे ही आपके फैमिली का कोई रिलेटिव है, जैसे कोई फ्रेंड या फिर कोई मिलने वाले, तो उन्हें आप पसंद आ जाएं तो धीरे धीरे बात बढ़ने लगे, आपकी बातचीत होने लगे, आपको सब कुछ अच्छा होने लगने लगे, तो इस तरह से डियर आपकी शादी हो सकती है। ऐसे कोई आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपके रिलेटिव से ही कोई होगा, या फिर आपकी फैमिली का कोई फ्रेंड होगा, जैसे आपके पापा हो, उनका कोई फ्रेंड हो, उनके बच्चे हो, उनसे आपका रिश्ता हो, जैसे होता है ना कि दोस्ती रिश्तेदारी में, इस तरह से। तो ये आपको अपनी फैमिली से मतलब जुड़े हुए लोग ही मिलेंगे जिनसे आपकी शादी होगी। और इनका जो नेचर होगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये आपके पार्टनर हैं और ये रिलेटिव से नहीं है, अगर इनका नेचर इसी तरह से है तो भी डियर आपकी शादी इनसे होगी, लेकिन खुशी खुशी शादी होगी। आपकी शादी आपकी फैमिली की मर्ज़ी से होगी। आपकी शादी के लिए आपकी फैमिली मान जाएगी, ज़्यादा रोक टोक नहीं होगी। वो थोड़ा बहुत कहेंगे, लेकिन अगर आप प्यार से उनसे बात करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये मान जाएंगे आपके रिश्ते के लिए। इनका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि लोगों को जैसे इनकी बातें ना चुभ जाएंगी। अगर ये कुछ बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। हो सकता है कि जैसे ये आपसे बात करेंगे, आपकी बातचीत होने लगेगी, आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, आपकी बातचीत चलने लगेगी, आप दोनों आपस में बात भी करने लगेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मतलब इस तरह से कुछ आपके करियर को लेकर के वो बातें करेंगे। तो ये काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। और इनकी जो सोच होगी वो ये होगी कि हर चीज़ मेहनत से मिलती है, हर चीज़ मेहनत से मिलती है, किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वालों से छूट जाता है। तो डियर इनकी सोच इस तरह की होगी। आपके अंदर टैलेंट बहुत होगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट होगा, आप बहुत कुछ कर सकते होंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ आलस होता है, कुछ लोगों का आलस होता है, या फिर कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसे मिलते नहीं हैं जो उन्हें दिखे कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, ये इंसान ऐसा है तो मुझे कुछ और करना चाहिए आगे ज़िंदगी में। कभी कभी होता है ना कि हम जिस लोगों के बीच में रहते हैं ना, उनसे हम ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो कभी ऐसा मन करता ही नहीं कि हमें और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। तो इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं आपको जैसे कुछ ना कुछ ऐसा बोलते ही रहेंगे टोन की तरह, आपको जैसे बुरा भी लगने लगेगा कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना है, नहीं अब तो मुझे कुछ बनना है, नहीं मुझे अब कुछ करके दिखाना है। ये इंसान बहुत बोलता है, बहुत सुनाता है, पता नहीं इसे क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकता। इस तरह से आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा। इनकी बातें ना बहुत मोटिवेट करने वाली होती होंगी, ये कुछ ऐसा काम भी करते होंगे जिससे लोग बहुत मोटिवेट करते होंगे। हो सकता है कि ये मोटिवेशन वीडियो बनाते हो, मोटिवेशन लोगों को, जैसे होता है ना कि कहीं पे जाके किसी को समझाना, मोटिवेट करना, इस तरह से ये मोटिवेशन बातें करते होंगे जिससे बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके। डियर इनकी जो बातें होंगी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली होंगी, लेकिन हाँ, जब तक इंसान इन्हें समझ नहीं पाता तो इन्हें घमंडी समझ लेता है, इन्हें बहुत ज़्यादा घमंडी समझ लेता है, इन्हें गलत सोच लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से पता नहीं क्या खुद को समझते हैं।
तो कभी कभी होता है ना कि हम उस लेवल पे इंसान को समझ नहीं पाते, तो अपने लेवल पे गलत समझ लेते हैं ना, इस तरह से इनके साथ ज़्यादा होता होगा कि इनके लेवल पे इंसान इन्हें समझ नहीं पाते, तो वो अपने लेवल पे इन्हें गलत समझ लेते हैं, घमंडी समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब अकड़ू समझ लेते हैं, इस तरह से समझ लेते हैं। तो ज़्यादातर इन्हें लोगों से बातें करना पसंद नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है, बहुत ज़्यादा निराश है ज़िंदगी से, तो ये उसे बहुत मोटिवेट करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों से ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो बहुत डीमोटिवेट हैं, निराश हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उन्हें मोटिवेट करके ज़िंदगी में फिर से नया रास्ता दिखाना, फिर से उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाना, ये ऐसा काम बहुत करते होंगे। ये हर किसी की ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नया रास्ता बन कर के आते हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में आएँगे और ये आपके लिए बने हैं, ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए बने हैं, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसा कोई है नहीं जो आपको मोटिवेट कर सके कि आपको कुछ करना चाहिए। आप जितने में हैं, आपको लगता है उतना ही आपके लिए बहुत है, आपके लिए बेहतर है, इतना इतने में आप खुश हैं। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जितना है उतने में खुश नहीं रहना है, आगे और आगे बढ़ना है, आगे और बहुत कुछ है, उसे देखना, उसे जानना है। तो डियर, इनकी बातें पहले आपको तोड़ेंगी, बहुत कुछ बोलेंगी, आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, आप इनसे बहुत गुस्सा भी हो जाएंगे, इनके बारे में उल्टा सीधा भी सोचेंगे, लेकिन एक जुनून आपके अंदर आएगा कि अब आपको कुछ करना है। ये इंसान आपको बहुत सुनाता है, इसकी टक्कर का आपको बनना है, अब इसे आपको मुंह तोड़ जवाब देना है और ज़्यादा सक्सेस पा करके। तो डियर, आपके अंदर इस तरह के चेंजेस आने लगेंगे, इस तरह की बातें चलने लगेंगी, आप अपने करियर पे ध्यान देने लगेंगे, लोगों की बातें छोड़ करके सिर्फ आपको अपना करियर दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना करियर। आपको लगेगा कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है। और जब आप कुछ कर लेंगे, जब आप अपने सक्सेस के पास पहुंच जाएंगे, तब आपको वो सारी बातें ही समझ में आएंगी कि अगर ये इंसान नहीं होता तो आप ये नहीं कर पाते। आपके अंदर इतनी क्षमता थी कि आप ये मुकाम हासिल कर सकते थे पहले भी, लेकिन कभी आपने सोचा ही नहीं, कभी आपने कुछ इससे ज़्यादा करने के बारे में सोचा ही नहीं था। जितना आपके पास था आप उतने में खुश रहने की कोशिश करते थे। तो डियर, आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव है। आज जो लोग आपसे रिश्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं, आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, आपका हर तरफ नाम चल रहा है, तो डियर आपको लगेगा कि इन सब चीज़ों का जो क्रेडिट है ना, वो इस पर्सन को जाता है। इसने मतलब आपको प्यारी प्यारी बातें करके सिर्फ एक कोने में समेट के नहीं रख दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे कुछ करने का जुनून आए। ये आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपको बुरा लगे, आप कुछ करें, आपके अंदर गुस्सा आए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि मुझे तो तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। हाँ, अच्छे तुम ऐसे भी लगते हो, अगर कोई बात आ जाएगी तो तुम ऐसे भी पसंद हो, लेकिन अगर कुछ और ज़्यादा अच्छा कर लोगे तो और अच्छा होगा ना। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते रहते तो इंसान उसके बोलने से खुद को बदल के रख देता है। तो अगर किसी की थोड़ी सी बातें कड़वी लग रही हैं, थोड़ी सी बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं, अगर उससे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो वो अच्छा है। तो डियर, इसी तरह से इनसे होगा आपको, इनकी बातों से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप हो सकता है खुद को चेंज करने लगे, अगर आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आपने कभी करने के लिए सोचा भी नहीं होगा। आपके अंदर ऐसे चेंजेस आने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जब आप अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे, आपको भी बहुत खुशी होगी, लोग आपको देख करके बहुत कुछ पॉजिटिव बोलेंगे। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव करने आएंगे। और कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर मिलेंगे या फिर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अगर नहीं आए हैं तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपको ईश्वर से बहुत प्रेम होने लगेगा, ईश्वर का आप बहुत आभार व्यक्त करने लगेंगे, हर एक छोटी छोटी बात के लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त करने लगेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मैरिड होंगे, उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा,
मतलब बहुत दुखी, बहुत निराश, अपनी ज़िंदगी से हारे हुए इंसान होंगे और उन्हें लगता होगा कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ होगा? क्या कभी कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा? हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आया हो न्यू पर्सन या नहीं आए होंगे। तो डियर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। कुछ कर्मा होता है जिसकी वजह से हम कार्मिक रिश्ते में फँस जाते हैं और वो रिश्ता ज़्यादा अच्छे टाइम तक नहीं चलता है। किसी भी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। तो डियर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा या फिर कोई आ चुका है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये ट्विन सोल रिश्ता है। ये ट्विन सोल रिश्ता है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ नेगेटिव, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, एक अलग सी खुशी महसूस होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कोई आपका साथ दे या ना दे, ये दूर रह कर के आपसे बात कर ले, बस आप इतने में ही खुश हैं। आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। डियर आप ट्विन सोल रिश्ते में होंगे, ये आपके ट्विन होंगे। जब आप बहुत दुखी होंगे तब ये आपको आकर सँभालेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँगे और आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएँगे। हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों या फिर छोटे हों। तो डियर कुछ इश्यू स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन डियर ये आपके ट्विन होंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव करेंगे। आपको प्यार से पॉजिटिव करें या फिर डाँट कर के करें। जैसे होता है ना कि उन्हें पता है कि अगर वो आपके पास नहीं होंगे, आपसे दूर होंगे, तो आप अपने पे ध्यान देंगे या फिर आप कुछ अपने लिए करने के लिए सोचेंगे या फिर आप उन्हें पाने के लिए मेडिटेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएँगे, पॉजिटिव हो जाएँगे। तो डियर चाहे जिस तरह से वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ही लाएँगे। आपके साथ रह कर के या फिर आपसे दूर हो कर के वो आपकी लाइफ़ में पॉजिटिव ही करेंगे। उनके आने से और उनके जाने से आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा और डियर ये आपके लाइफ टाइम के लिए पार्टनर होंगे। कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपसे बात करेंगे, क्यों ना आपसे दूर रहें और आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। और कुछ लोग हैं जो बहुत मेडिटेशन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो डियर इनसे आपका यूनियन भी हो जाएगा, इनसे आपकी शादी भी हो जाएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर हैं ऐसे जो अभी उनसे दूर हैं, हो सकता है कि उनकी फैमिली ना मान रही हो इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपको लगता है क्या इनसे आपकी शादी होगी? डियर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो सकती है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।